दोस्तों खबरां गर्म हैं कि इस्टैबलिशमेंट पीपल्स पार्टी नाल नाराज़ है सदर दरदारी साहब नाल ही और पीपल्स पार्टी को हुकूमत तो बाहर कढ़ना चाहती है। पहले उनको 28वीं तरमीम पास करवे सी वाला उन्होंने को आखसी तुसां घर चले वञो तो सारा कुछ मुस्लिम लीग नून दी जेब साढ़े सी ते MQM हो सी ते मुस्लिम लीग नून हो सी ते जनाब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो सन। बई ये तो इवें है जिमें भाई अपने पैर ते आप कुहाड़ी मारन वाली गाल है। बई पाकिस्तान के 2 सूबे पहले एनारकी चलती पई वार है और सिंध जियां सूबा जैसा हिक्का तो वाला कोस्टल सिटी है कराची उको अगर तुसां अनारकी की तरफ भेज दे सो तो वाल मुल्क किवें चले सो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आसिम मुनीर साहब को सारी दुनिया के विच इज्जत और एहतराम मिलता पे। वो अपनी पोजीशन को कंसालीडेट करे सन अपने नाल जेड़े इतिहादी वधे सन या अपने आप को कल्ला करे सन। कल्ला करके क्या हासिल करे सन। पाकिस्तान को ये जहाँ कंट्री कहनी जो कोई जादू की छड़ी नाल बेहतर किया बन सके। पाकिस्तान इलमी लिहाज नाल बहु पिछा रह गए, तालीमी लिहाज नाल, साइंस और टैक्नोलॉजी के लिहाज नाल, इकतसादी तौर पर बहु पिछा रह गए। हुण अगर तुसां एडवेंचर करे सो पाकिस्तान ये तो कोई शक नहीं पहले सारे इस्टैबलिशमेंट के हैड जड़े चीफ साहबान वो एडवेंचर करेंदे रहन तो उन्होंने अंजाम ही खराब थे। मैं को नहीं लगता कि वो जरा ज़िया साहब ने जरा जलंधर प्रोग्राम चलाया हा कि मुस्लिम लीग नून होवे ते आर्मी चीफ होवे ते बिया कोई ना होवे। उम्मीद नहीं मैं को कि जनरल आसिम मुनीर साहब वो काम करे सन क्योंकि वो हुण जमाना तो गुजर गए। बई पीपल पार्टी के नाल अगर तुहाकू कोई इख्तलाफात हैं तो उन्हें किते एक अच्छी कमेटी बन के डायलाग होना चाहिए और जड़ा दरमियानी रस्ता निकलते वो निकल सकते। असा तो चाहूँ पीपल पार्टी को अगर वो कढ़ना चाहते हैं ये तो फायदा है पीपल्स पार्टी का कि सारे जेरे मुसीबत जेरे आए हैं उन्हें जो कोई हिस्सादार बनना पौंदा पे। अगर वो बहर कटसो कोई सियासत कर सकसी कौम परस्तां दे नाल बन खड़सी वो एक पाकिस्तान दे ह्यूमन राइट्स की गाल करे सी, जमहूरी राइट्स की गाल करे सी, उनकी रिवाइवल थी वैसी। पीपल्स पार्टी की सेहत किते तो बेहतरीन है। मुस्तकिल इकतदार च रहना पीपल्स पार्टी की सेहत किते बेहतर नहीं। ये तो है कि चूँकि पाकिस्तान के एक स्पेशल हालात बने उनके पीपल्स पार्टी बह गई है मौजूदा हुकूमत के नाल। ते शहबाज शरीफ साहब की विजडम और मियाँ नवाज शरीफ साहब दी कामयाबियां दे नाल अगर खड़ा थी वेंदे इस्टैबलिशमेंट सिर्फ उन्हां उत्ते हिक्की टोकरी अपने अंडे रखसी तो साकू तो नहीं लगता कि वह उनके चो वाला बच्चे भी कोई निकलन। बहरहाल वक्त बदलता वेंदे ये सोचना कि ईरान वाली जंग चो पाकिस्तान किते कोई बहुत वड्डी खुशखबरी निकलनी है ये गलत फहमी है। ईरान एक डिकलाइंड कर वैसी उत्था एक बड़ी लंबी स्ट्रगल शुरू थी होनी है पावर की। पाकिस्तान का बार्डर डिस्टेबलाइज रहा सी नतीजतन ये सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान की ईरान का बार्डर रहा सी। सऊदी अरब भी वन के असा सिक्योरिटी देनी है असा वन के गज़ा दे विच भी सिक्योरिटी दे विच मदद करनी है। वो जिस वेले पिछों अगर लड़ाई शुरू करे सूँ तो ये तो बेड़ा पार नहीं थी बना। तो उम्मीद रखना चाहिए है कि दानिश जी या विजडम प्रिवेल करे सी मगर सारी जड़ियाँ इस्टैबलिशमेंट्स हैं छोटे ममालिक या मिडल पावर या उत्था विजडम प्रिवेल तो नहीं करेंदी। अगर विजडम होंगी तो ईरान जड़ा है वो अपने आप को इतने वड्डे तसादों में घिन वेंदा। अगर विजडम होंगी तो ट्रंप साहब जड़े खामखा अपने आप को जांगे जान फसेंदे। सो बाज़ दफ़ा बहु चीज़ों को आसान गिन के बंदा बहु वड्डे वड्डे कदम ही उठा गिनदे। जे सूबे बनावने तो कौमां दे उत्ते सूबे बनाओ सरायकी सूबा बनाओ। मुल्क को 10 सूबे तकसीम कर रहे हो यानी 16 मुल्क उठी खड़े वाला अपने कौमी हकूक किते और वाला है कि जी जिदोजहद शुरू थी वे उन्हें जो पता नहीं वाला क्या निकले। इस वास्ते ये जियां गलतियाँ और खुश फहमियाँ ना पालो तो चंगा है। थैंक यू वेरी मच।